हाय एवरीवन, वेलकम डिवाइन वर्ड। आई एम अनीता। तो आपको जो भी विश बहुत इंस्टेंट मैनिफेस्ट करनी है ना, तब आपको बस अभी से एक काम करना शुरू कर देना है। उस विश को अभी से जस्ट एंटायर डे में कंटिन्यूअसली बोलते रहना है। और आप देखो, जितना बोलते जाओगे, रिपीट करते जाओगे ना, तो बहुत इजी वे से वो आपके लाइफ में आना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि हम किसी मैनिफेस्टेशन और विश के लिए ना कोई रिचुअल्स हो, कोई टेक्निक्स हो, ये करते हैं। बट वो एक स्पेसिफिक टाइमिंग होता है, जैसे कि बिफोर स्लीप हो या अर्ली मॉर्निंग हो। बट गाइज, वी आर एनर्जी बीइंग्स और एवरीथिंग इज एनर्जी। जो भी हमारे लाइफ में एंटर हो रही जो भी चीज़, तो उस फ्रीक्वेंसी पर हम होते हैं, तभी तो वो हमारे लाइफ में आ रही है। तब ना हम हमारे सोच के अकॉर्डिंग ही बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, दो चाइल्ड को आप देखोगे तो आपको डिफरेंस अंडरस्टैंड होगा कि एक टीन एज देखो और एक 5 ईयर का चाइल्ड देखो, जो उसके सोच के अकॉर्डिंग कैसे बोलता है। जैसे कि एक 5 ईयर का चाइल्ड जो बोलेगा, और टाइम जो उसने स्कूल में कंज्यूम किया है या फिर इन फैमिली में, उसके अकॉर्डिंग उसके सोच और बोल होते हैं, यानी वही वो बोलता रहता है। बट एक टीन एज जो होता है ना, वो हमेशा क्या बोलेगा, और टाइम उसने जो फ्रेंड से कंज्यूम किया, इन फैमिली से हो, सोशल मीडिया से हो, जो भी होगा वही वो बोलेगा। यानी हमारी सोच जो है इन एंड में हमारे बोल में आ रही है, और उन उसके अकॉर्डिंग ही व्यवहार करे, बिहेवियर करे। तो गाइज, अभी आपको जो चाहिए उसे जस्ट बोलते रहना है, बोलते रहना है। फिर देखो, वो विश कितनी इजी वे से आपके लाइफ में आना शुरू हो जाती है। क्योंकि हम ना अनकॉन्शियसली ऐसे ही कुछ चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे कि इन बॉडी के लेवल पर हो, या फिर फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स हो, या फिर कुछ भी हो ऐसे जो अनचाहे है, हम उसे बोलते रहते हैं, बार बार बोलते हैं, किसी से बोलते हैं या फिर किसी से शेयर करते हैं। ऐसे करते करते ना हम एक्सपीरियंस करते हैं इन डे टू डे में, वही चीज़ें मैग्नीफाई हो रही है, यानी वो चीज़ें बार बार हमारे लाइफ में एक्सपीरियंस हो रही है, बढ़ रही है। इन फिजिकल लेवल पर अगर आपको कोई पेन है, आप किसी को बताते हैं, बार बार बोल रहे हैं, तो देखोगे कि वो थोड़ी देर बाद, कुछ घंटों बाद बड़ा हुआ आपको एक्सपीरियंस हो रहा है। सेम प्रॉब्लम के लिए हो या फिर फिजिकल पेन के लिए, ये चीज़ें होती है। बट गाइज, यहाँ पर ये तो हुआ अनकॉन्शियसली क्रिएट। बट अब आपको ना कॉन्शियसली आपको वही रियलिटी क्रिएट करनी है जो आप चाहते हो। यानी जो कुछ भी विश आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, उसे आपको सेम वे बार बार बोलना है, खुद से बोलते जाना है। जितना आप खुद से बोलते जाओगे ना, तब ना आपको टू इजी वे से इस पे विश्वास होना शुरू हो जाएगा कि ये चीज़ मेरे लिए पॉसिबल है। एंड देन वही लाइफ में आपको एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाएगा। स्पेसिफिकली मैं इसे कुछ इस तरह यूज़ करती हूँ, चाहे विजन बोर्ड की कोई चीज़ लगी हो, उसे मुझे मैनिफेस्ट करना है, तो मैं ना एक छोटे से बोर्ड पर तैयार करके उसे लिख लेती हूँ। जो भी कुछ 5 थिंग्स हैं, जो भी चीज़ें मुझे चाहिए होती है ना, उसे एक 5 थिंग्स को राइट डाउन करती हूँ एक छोटे बोर्ड पर। और टाइम जहाँ पर मैं होती हूँ, चाहे वो किचन में हो, स्टडी रूम में हो, वहाँ पर ना सामने उसे रख दो और उसे बार बार बोलते जाओ। तो इसे आप सामने रखोगे ना, तब ना आपका कॉन्शियस माइंड प्रोग्राम होगा, और सेकंड आपको रिमेम्बर रहेगा कि मुझे इसे रिपीट करना है। और आप इसे ओवर टाइम जितना रिपीट करोगे कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर माय हेल्थ, थैंक यू यूनिवर्स फॉर माय ब्यूटी, थैंक यू यूनिवर्स फॉर द अबंडेंस, इस तरह आप इसे जितनी ज़्यादा बार रिपीट रिपीट करते जाते हो ना, इससे आपका जो कंप्लीट फोकस होता है आपके लाइफ की पॉजिटिविटी पर होता है, जिसकी वजह से आपके लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छाई आना शुरू होती है, और वही विश आना शुरू हो जाती है जितना आप उसे रिपीट करते हैं। नहीं तो हम ना अनकॉन्शियसली कैसे करते हैं, जैसे फिजिकल लेवल पर हम अनकॉन्शियसली बोल देते हैं ये भी प्रॉब्लम है, ये भी है, तब ना वो चीज़ें होना शुरू हो जाती है। बट आप जितना इन चीज़ों को सामने रखकर उसे रिपीट करते जाओगे ना, तो टू इजी वे से वो विश आपको बहुत इजी एंड एफर्टलेसली मिलना निश्चित है। क्योंकि गाइज, मैं इसे जैसे ही करती हूँ ना, इससे मैंने बहुत चीज़ें मैनिफेस्ट की। हर छोटी छोटी चीज़ से स्टार्ट करती हूँ, तो मेरी सारी छोटी विशेष ना अभी तक पूरी हुई है, और अभी भी मैं किसी भी विश को ज़्यादा से ज़्यादा और टाइम इसे ऐसे ही रिपीट करती रहती हूँ।
क्योंकि आप जितना रिपीट करते जाओगे ना, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड भी प्रोग्राम होता है, आप बहुत ईजी वे से अपने विश पर फोकस होते हैं, यानी वाइब्रेशनली अलाइनमेंट में होते हैं। और सबसे अच्छी बात, आप ग्रैटिट्यूड के साथ बोलते हैं तो यूनिवर्स के साथ भी ट्यून होते हैं। तब इन तीनों चीज़ों की वजह से ना आपकी विश टू इजी वे से आपके लाइफ में आना शुरू होती है, यानी वही एक्सपीरियंस होना शुरू होती है। तो बस आपको अभी से आपकी जो भी विश है उसे बस रिपीट कीजिए, बार बार बोलते रहने से वो विश आपके लाइफ में कितनी इजी वे से आएंगी, फिर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।